अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज ये जो वीडियो क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये यूनिट 1 क्लास 9 फिज़िक्स के हवाले से है। और ये मैं आपको बोर्ड के पेपर के हवाले से और स्कूल एग्ज़ाम्स के हवाले से भी ये बताऊँगा कि यूनिट 1 जो है उसमें थ्योरी में एक्सरसाइज क्वेश्चन तो आप जानते हैं सब होते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सब इंक्लूड होते हैं, लेकिन थ्योरी में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि शॉर्ट लॉन्ग में कंबाइन होकर आपके लिए वैल्यूएबल हो सकती हैं, स्पेशली आपके बोर्ड के पेपर के हवाले से। तो आप इस क्लिप को पूरा देखिएगा। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ चैप्टर को। सबसे पहले हमें चैप्टर के स्टार्ट में जो है आप जानते हैं फ़िज़िक्स की डेफिनेशन मिलेगी जो कि हर लिहाज से ख़ास भी है और अहम भी है। उसके बाद हमें एक लॉन्ग टॉपिक मिलेगा जो ज़्यादातर शॉर्ट में आता है, ब्रांचेज़ ऑफ फ़िज़िक्स का। तो इसमें जो वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, लेकिन इसमें जो स्पेशली ये 2 जो ब्रांचेज़ हैं, एटॉमिक न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, इसको आप इम्पोर्टेंट भी समझ सकते हैं और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू या स्कूल एग्ज़ाम्स के हवाले से ख़ास भी समझ सकते हैं। तो थ्योरी में पहला टॉपिक फ़िज़िक्स की डेफिनेशन और उसकी ब्रांचेज़ का था। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पे आपके पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। इनकी जस्ट डेफिनेशन है और एग्जांपल है। नेक्स्ट पेज पे अगर हम जाएँ तो इसकी हमें डिवीज़न मिलती है, बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़, साथ उसकी एग्जांपल्स भी हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा अगर इस पेज पे देखेंगे तो आपको यूनिट्स यानी कि यूनिट की डेफिनेशन मिल जाएगी, फिर एसआई यूनिट की मिल जाएगी, ये भी शॉर्ट में है। लेकिन क्योंकि ये इस पेज पे कंसिडर करते हैं और इस पेज पे एग्जिस्ट होते हैं तो मैंने इसलिए आपको बताया। नेक्स्ट बेस यूनिट है। बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट्स की आप डेफिनेशन देख सकते हैं, लेकिन इनके साथ ये जो टेबल्स हैं ये भी शॉर्ट में आ जाते हैं, एमसीक्यूज़ में भी आ जाते हैं। बाकी जो है वो प्रीफिक्सेस है यहाँ पे और इसकी डेफिनेशन है, साथ आप जानते हैं कि ये उसकी एग्जांपल्स होंगी। ये अभी तक हम शॉर्ट क्वेश्चंस की डिस्कशन कर रहे हैं। ये 2 टेबल्स भी हैं और वैसे तो ये कोई क्विज़ भी है, लेकिन ये 2 टेबल्स आप देखेंगे तो ये भी शॉर्ट में शामिल हो जाते हैं और जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें जो है ये बड़ी वैल्यूएबल होते हैं और ये आपके लिए जो है वो आसानी पैदा करते हैं। नेक्स्ट आप जाते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन भी एक शॉर्ट टॉपिक है, इसके साथ इसकी एग्जांपल भी है और इसकी डेफिनेशन आ जाती है। फिर हमारे लॉन्ग टॉपिक शुरू हो जाते हैं जो अक्सर शॉर्ट में भी आ जाते हैं। क्लास 8th में जैसे कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमने मीटर रूल पढ़ा था, तो 9th में भी है। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी एक लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा बन सकता है। जो उसके बाद मीटर रूल के बाद मेयरिंग टेप भी, ये भी शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी, साथ इनकी पिक्चर्स भी आपको बताई गई हैं। तो अभी तक हम ये शॉर्ट के हवाले से देख रहे हैं। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिबर जो पेज 10 पे आता है और ये आप प्रॉपरली इसकी डायग्राम बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, लीस्ट काउंट और वर्किंग लिख सकते हैं और ये सारा पैकेज जो है वो इसके लॉन्ग क्वेश्चन में बनेगा। वर्नियर कैलिबर जो कि बोर्ड, स्कूल और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के हवाले से ख़ास है। ये जो पेज है ये आपको इसकी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन देता है, जिसमें स्पेशली ये बॉक्सेस के ऊपर जो है ना मैंने टिक भी लगाए हुए हैं और ये मैंने एरर्स लिखा हुआ है कि यहाँ से आपको एरर की डेफिनेशन मिल जाएगी, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या सिर्फ एरर की डेफिनेशन है। नेक्स्ट जब आप इसको देखेंगे तो आपके पास नेक्स्ट लॉन्ग टॉपिक आएगा एक, और वो जो नेक्स्ट लॉन्ग टॉपिक है वो आपका स्क्रू केज होगा और उसकी भी इसी तरह कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है और साथ डायग्राम भी है, उसका लीस्ट काउंट भी है और ये भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। और अगले पेज पे जब आप जाएंगे तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये यहाँ तक एंड हो जाएगा। इसमें जो एरर की इन्फॉर्मेशन है ये साइड पे है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी की है, तो आप ज़रूर जब अपनी बुक को रीड आउट करेंगे तो वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लेकिन एरर आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आपने बात याद रखनी है। और ये पेज दोबारा इसकी आपको प्रैक्टिकल के हवाले से बताएगा। तो ये वर्नियर कैलिपर स्क्रू केस जो है ये हमारे लॉन्ग टॉपिक है, ये आपने बात याद रखनी है यूनिट 1 के हवाले से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, जिसमें बीम बैलेंस है, ये शॉर्ट में आ सकता है। फिजिकल बैलेंस ये प्रैक्टिकल एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आप देख लीजिएगा शॉर्ट के हवाले से ही। और लिवर बैलेंस की बात करेंगे, ये भी शॉर्ट में आ सकता है। वैसे लॉन्ग का भी हिस्सा बन सकता है, लेकिन वैल्यू तो रखता है ये। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, ये भी हमारे कम पेश पेपर्स में आया हुआ होता है, तो इसको भी आप ज़रूर से कर लीजिएगा, साथ इसकी डायग्राम भी है। स्टॉप वॉच तो लाजमी आता है शॉर्ट क्वेश्चंस में, मैकेनिकल और डिजिटल इसकी टाइप है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। इस पेज में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको मेयरिंग सिलेंडर मिलेगा और ये भी आ जाता है और ये हमने क्लास 8 में भी डिस्कस किया था। ये तो चीज़ हमारे लिए आसान होगी, ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों में एग्जिस्ट करता है। साइड बाय साइड बॉक्सेस चल रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन आती है, लॉन्ग में इसके रूल्स आते हैं। रूल्स आप येलो बॉक्स से ले लेंगे तो बेहतर है, अदरवाइज़ ये पॉइंट्स भी आप ले सकते हैं, ये भी इसके रूल्स हैं। तो ये यूनिट 1 जो है ये उसकी थ्योरी में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की ये आखिर में एग्जांपल भी एंड हो जाता है, ये सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। और ये आपको जो है ना राउंडिंग द नंबर के बारे में बताया, ये भी आप देख लीजिएगा। तो पेज 22 के बाद यानी कि जो है ना इसकी समरी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ से आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगी। तो ये यूनिट 1 की जो है ये मैंने आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से थ्योरेटिकल पोर्शन बता दिए। बाकी जो इसके एक्सरसाइज होगी उसमें डेफिनेटली इसके एमसीक्यूज़ भी एग्जिस्ट होंगे
और इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें इसके न्यूमेरिकल्स भी होंगे। तो वो तो डेफ़िनेटली आपको आपका क्लास टीचर करवा देगा। लेकिन ये जो आपको मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन बताया, ये मैंने बोर्ड और एग्ज़ाम्स के हवाले से बताया। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा।